बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली हैं हमारे साथ। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 3 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई कि 21 लाख करोड़ का एनपीए में वृद्धि हुई है मोदी सरकार के पिछले 7 सालों में। 8 लाख करोड़ रुपए वेव ऑफ कर दिए गए, यानी बट्टे खाते में डाल दिए गए जनता के। और इसके अलावा 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बैंक फ्रॉड हुआ है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं शायद बौखला गई होगी, क्योंकि हर जगह कांग्रेस किसी भी राज्य में जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां दिख ही नहीं रही है। और जो प्रश्न कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं तो उसका जवाब नहीं है। मोदी जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने एक चीज स्पष्ट कहा था कि वो सफाई करेंगे, और जो घोटाले कांग्रेस के जमाने में हुए, जो एनपीए हुए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था फोन बैंकिंग का जमाना था, फोन उठाया, बैंक को कह दिया अपने दोस्त को, कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने में हजारों करोड़ दिए जाते थे। तो वो जो जमाना था, वो घोटालों को आज उजागर हो रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि घोटाले हो रहे हैं, उन घोटालों की सफाई आज तक चल रही है। कितना भारी रहा है कांग्रेस का वो 10 साल, जिसमें अर्थव्यवस्था टूट गई थी। आज अर्थव्यवस्था जो है दुनिया में भारत की एक अच्छी चर्चा है, अर्थव्यवस्था मजबूत है, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात हुई है इस बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, हर वर्ग के लिए चिंता हो रहा है, गांव, गरीब, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, सबके लिए एक सशक्त भारत बने, एक विकसित भारत बने, उस दिशा में जा रहे। पर कांग्रेस पार्टी शायद घबरा गई होगी कि इस चुनाव में हम क्या गए, तो ऐसा आप कहना शुरू करो जैसे राफेल में कहा था घोटाला है, अब इसमें घोटाला है। राफेल को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हटा दिया। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं अपने हिसाब को बताने से भागने के लिए। एबीजी शिपयार्ड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो घोटाला हुआ, 5 साल की पहले देरी की गई, घोटाले में शामिल लोगों को भागने दिया गया विदेश, और उसके बाद 7 फरवरी को अंत में जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। ये सारे आरोप लगाने की बात हुई। जितने घोटाले हुए, जो लोग देश छोड़ के गए, भाग कर गए, भगौड़े हुए, उनको पैसे कब मिले थे? पैसे यूपीए कांग्रेस की सरकार में मिली। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, फोन बैंकिंग के माध्यम से फोन उठाया, बैंक को कह दिया दोस्त को पैसे देना दे दो। ये सब जो है भागे एक एक करके। कभी ऐसी कार्रवाई देखी होते हुए? विदेश में हमारे अफसर हो, हमारी लीगल टीम हो, लगे हुए हैं। कभी देखा था कि बिचौलियों को वापस लाया जाएगा, हेलीकॉप्टर डील हो या कुछ? तो सफाई का काम हो रहा है, घोटाले नहीं। वो जो घोटाले कांग्रेस पार्टी के जमाने हुए, उसी की सफाई आज चल रही है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ दिनों में, खासकर अगर हम देखें, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कई प्रश्न उठाए हैं राहुल गांधी जी पे। तो अब राहुल गांधी जी पे जब प्रश्न उठाए गए तो कांग्रेस को लगा होगा भाई बचाओ, कोई नई चीज उठाते हैं ताकि जो है अब हम जो है जवाब ना दे सके कि हमने सेना का क्यों अपमान किया, हम क्यों सबूत मांगते रह गए, हमने मोदी जी के खिलाफ अपशब्द जो किए, इस पे प्रश्न उठ रहे हैं, तो हम क्यों इस पे जवाब दें। तो कोई एक ऐसा नई चीज कहते ताकि थोड़ा ध्यान जो है हट जाए, जो प्रश्न उनको जवाब देना है। काफ़ी सख्त लहजे में उन्होंने ये तक कहा कि मोदी सरकार की जो नीति है, आर्थिक नीति, वो लूटो और भगाओ है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि चौकीदार ही साझीदार है, ऐसा लगता है। आप हर चुनाव में याद रखिए क्या क्या चुनाव में उन्होंने इस्तेमाल किया। चाय वाला कहा, नीच कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जैसे चाय बेचना बहुत बड़ा पाप है, बहुत गलत है, अपमान किया पूरे देश के लिए, चाय इंडस्ट्री के लिए किया, चाय वालों के लिए किया। अगले में कहा चौकीदार चोर है। पहले चुनाव में जनता ने उनको बता दिया, दूसरे चुनाव में 19 में जनता ने और जोर से बता दिया, अब आज जाकर और कुछ कर रहे हैं। अब कांग्रेस गर्म लहजे से करे या ठंडे लहजे से करे, तो कांग्रेस को देखना है। प्रश्न उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हीं के नेतृत्व पे उठा रहे हैं, जवाब बीजेपी से मांगते हैं। घोटाले वो करें, चोरी उनके जमाने में हो, सफाई मोदी जी के जमाने में हो, लेकिन जवाब भाजपा को देना चाहिए। बड़ी अद्भुत बात है। शायद हिंदी का एक मुहावरा भी है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उस प्रकार का शायद कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बीजेपी की ओर से विस्तृत बयान आया है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।